नेशनल हाईवे 136 दादापुर गांव के पास कहीं गढ़चिरौली महाराष्ट्र 1 मई 2019 रात 2 बजे। सख्त गर्मी की एक सुनसान रात में एक सड़क निर्माण स्थल पर सोता हुआ मजदूर अचानक तेज आवाज से चौंक जाता है। आंखें खोली तो उसके सर पर एक बंदूक निशाना बनाई हुई थी। आसपास जब देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। 50 से 60 लोग सबके सब हथियारों से लैस। माओवादी! अपना अपना फोन दे दो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इससे पहले कि पता चले कि क्या हो रहा है, आतंकवादियों ने बाहर खड़े हुए जेसीबी, सीमेंट मिक्सर और ट्रकों पर डीजल डाल दिया। 36 वाहनों को आग लगाने के बाद मजदूरों की जानों को बख्शकर माओवादी वहां से भाग निकले। जानबूझकर उन्होंने महाराष्ट्र दिवस का दिन चुना था। जाते जाते दीवार पर वो संदेश छोड़ गए। ये अप्रैल 2018 में मारे गए हमारे 40 साथियों का बदला था। 40 मारे जाने वालों की संख्या में 12 खूंखार माओवादी थे, जिनके सर पर कुल मिलाकर 82 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जो कि कसनापुर और राजा राम खंडला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर 2 एनकाउंटरों में मारे गए C60 कमांडो के हाथों, जिन्होंने इन दोनों ऑपरेशनों में अपने किसी भी आदमी को नहीं खोया। C60 कमांडो नाम दिया गया जब 1990 के पूर्व एसपी KP रघुवंशी ने नक्सलवादियों का मुकाबला करने के लिए 60 आदिवासियों की पहली फौज बनाई, जिसके सारे सदस्य उसी इलाके के थे। बिल्कुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड और ओडिशा के विशेष संचालन समूह की तरह, जो खास उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए बनाए गए थे। उसी दिन 1 मई आगजनी स्थल से 25 किलोमीटर दूर कुरखेड़ा पुलिस स्टेशन में सुबह 10:30 बजे मुझे क्विक रिस्पांस टीम की जरूरत है। एक और हमले की सूचना के बाद हथियारों से लैस C60 कमांडो यूनिट एक निजी टाटा S वैन में बैठकर पुरादा पुलिस थाने की ओर रवाना हुए, जिस क्षेत्र के दायरे में आगजनी हुई थी। लेकिन जगह की कमी होने के कारण उन्होंने अपना सामान वैन की छत पर रख दिया था। गलती की, बहुत बड़ी गलती की। अब वे आसानी से पहचाने जा सकते थे, और वही हुआ। टाटा S वैन MH33 TO 0483 12-15 कमांडो ओवर। जैसे ही आदिवासी युवा कमांडो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के पास लेंदरी गांव द्वारा दादापुर की ओर बढ़े, वे जम्बुल खेड़ा के करीब माओवादियों की जाल में फंस गए। एक विशाल विस्फोट ने वाहन को उड़ा दिया और सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। ना ही सिविलियन ड्राइवर बचे, ना ही 15 कमांडो। पुलिस का मानना है कि 30 किलो विस्फोटक पुलिया के नीचे रखकर बम को ट्रिगर करने के लिए 1 मीटर की लंबाई का तार लगाया गया होगा। एक ऐसा जाल जिसे फंसाना और मारने की रणनीति कह सकते हैं। अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि माओवादियों ने IED विस्फोटक 2 अन्य संभावित रास्तों पर भी लगाए थे, जिनका इस्तेमाल पुलिस शायद कर सकती थी। घटना स्थल पर कमांडो टीम भेजने से पहले पुलिस ने उचित SOP मानक संचालन प्रक्रिया को दरकिनार किया, जो मार्ग को अनजान खतरों से सचेत करता है, जिसे पुलिस की भाषा में ROP यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी के नाम से बुलाया जाता है। NH 136 पुरादा यारकत सेक्टर को सुधारने के सड़क ठेकेदार अमर इंफ्रास्ट्रक्चर भी SOP में छूट दी थी। शुरुआत में वो रात में गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन के अंदर अपने वाहनों की पार्किंग किया करते थे, लेकिन उन्होंने पिछले 2 महीने से ढील छोड़ दी और निर्माण स्थल पर रात भर पार्किंग शुरू की, जिस बात का फायदा माओवादियों की कंपनी 4 ने उठाया। पुलिस FIR में नाम नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज, नए चुने गए कट्टर उग्रवादी नेता, महासचिव CPI, माओवादी IED के उपयोग में प्रशिक्षित गणपति उर्फ मुपल्ला लक्ष्मण राव, पूर्व नेता जो पिछले साल सेवानिवृत्त हुए। मिलिंद तेल तुमड़े, महाराष्ट्र प्रमुख, जनवरी 2018 भीमा कोरेगांव दंगे के भी आरोपी, कंपनी 4 टीपागढ़, कोरची डलम और विस्तार पलटन नंबर 1। माओवादी नेता उप्पू गांधी निर्मला कुमारी उर्फ नरमा कादा 58, पुलिस के खिलाफ 65 मामलों में आरोपी, और उनके पति तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गढ़चिरौली के सिरोंचा बस स्टॉप से गिरफ्तार किए गए। उनसे मिली जानकारी से पूर्व NCP तहसील अध्यक्ष कैलाश रामचंदानी की गिरफ्तारी हुई, जो कथित तौर पर माओवादियों को हिंसक गतिविधियों के लिए सामग्री उपलब्ध कराता था। अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुछ समय से नक्सलियों का पसंदीदा हथियार IED बन चुका है। अप्रैल में भाजपा विधायक भीमा मंडावी इसी तरह के IED विस्फोट में मारे गए। इसी साल 28 में से 22 पुलिस कर्मियों की मौत IED हमलों से हुई। माओवादी 13 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र में 156 जिले में फैले हुए हैं, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जो चीन के अध्यक्ष माओ जेडोंग की पुरानी और निष्फल कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं। भारत में कम्युनिज्म की राजनीतिक शुरुआत 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी CPI से शुरू हुई। 1964 में CPI मार्क्सवादी अलग पार्टी बनकर लोकप्रिय हुई।
जिसने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा राज्यों में सरकार चलाई। हालांकि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन कम होती जा रही है। 1967 में एक उग्रवादी गुट चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी का गठन किया और किसानों का जमींदारों के खिलाफ नक्सलबारी पश्चिम बंगाल में आंदोलन आयोजित किया, जिस आंदोलन से नक्सल शब्द आया। झड़प में 11 आदिवासी मारे गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आदिवासी ने अपने तीर से एक पुलिसकर्मी की जान ली। भले ही 1950 में जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया हो, लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से बदलती नहीं। इसके बाद भी जमींदार पुलिस के समर्थन से आदिवासियों पर दबाव बनाए हुए हैं। जमींदारों के प्रति गुस्सा जल्द ही राज्य के खिलाफ आक्रोश में बदल गया और इस आक्रोश का फायदा उठाकर वामपंथी लेफ्टिस्ट उग्रवादी गुट उभरे, जो कि और कठोर रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते थे। पीपुल्स वॉर ग्रुप (PWD) जैसे माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया आदि। जब खनन संगठन झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी भूमि में स्थित विशाल कोयले के भंडार का शोषण करने लगे, तब माओवादियों ने इस नाराजगी का फायदा उठाकर गांव वालों को सरकार के खिलाफ भड़काया। हालांकि पीठ पीछे माओवादी अपने आंदोलन की निधि के लिए उन्हीं खनन संगठनों से हिफाजत के रूप में पैसे लेते थे। एक समय था 2008 में, जब उनके पास 1000 करोड़ जमा हुए थे। 2004 में माओवादियों के अलग अलग गुट एक उग्रवादी यूनिट में जुड़ गए, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कहते हैं, और 2008 में अपने संयुक्त ताकत का उपयोग करके पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के काफिले पर बुद्धतला पश्चिम मिदनापुर के पास एक आईईडी बारूदी सुरंग से हमला किया, मगर फिर भी वे सुरक्षित बच निकले। इस दबंग हमले ने सरकार को नक्सलियों पर भारी शिकंजा कसने पर मजबूर कर दिया और 2009 में माओवादी समूह को आतंकवादी संगठन घोषित कर निश्चित कर दिया। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है। प्रतिबंधित होने के बाद कानून सुरक्षा बलों को माओवादियों को मारने की अनुमति देती है। 10 वर्ष में 2045 माओवादियों का सफाया किया गया। मुकाबले में कश्मीर में कम आतंकवादी मारे गए हैं, 1830। आंकड़े बताते हैं कि नक्सलियों की समस्या कश्मीर आतंक से भी ज्यादा गंभीर है। जहां नक्सलियों ने 2000 से अधिक नागरिक मारे, कश्मीर में 384 मरे हैं और कश्मीर की तुलना में माओवादी विद्रोह ने 2 गुना सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया है। 1342 बनाम 675, जो एक सामाजिक लड़ाई से शुरू हुई थी, अब बन गई है सिर्फ शक्ति और नियंत्रण की वासना। 92% लोग जो माओवादी आंदोलन में शामिल हुए थे, वे सेना वर्दी, बंदूक और गांवों पर हुकूमत करने की लालच से प्रभावित थे। माओवादी विकास के खिलाफ है, क्योंकि ये लोगों पर उनकी पकड़ को कमजोर करेगा, और ये रास्ते बनाने का विरोध भी इसलिए करते हैं ताकि सुरक्षा बल उन तक न पहुंच सके। 2018 केंद्र सरकार ने राज्यों के 44 नक्सल पीड़ित जिलों के लिए 11,725 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ज्यादातर पैसे अब भी खर्च नहीं किए गए हैं। वैसे पुलिस और माओवादियों के बीच जो फंसते हैं, वो हैं वहीं के रहने वाले ग्रामीण गांव वाले। हादसा स्थल दादापुर के पुरुष पुलिस से भयभीत, जो अक्सर उन्हें पूछताछ के लिए उठाते हैं, गांव से भाग निकल गए और जलाए गए वाहनों के टायर फटने की आवाज जो पड़ोसी रामगढ़ गांव में सुनाई दी। दादापुर गांव की महिलाओं का दावा है, हम गहरी नींद में थे और वैसे भी एयर कूलर के शोर की वजह से कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। माओवादियों ने अब गांव से हफ्ता वसूली करना शुरू कर दिया है। एक निश्चित संकेत है कि पहले की तरह उनकी प्रतिष्ठा नहीं रही। कुछ हफ्ते पहले लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्र में राज्य का सबसे अधिक मतदान 71.58% प्राप्त हुआ, माओवादियों के मतदान बहिष्कार ऐलान के बावजूद। एक तरफ जहां माओवादी भर्ती करने की कोशिश में है, तो वहीं एनआईए के मोस्ट वांटेड माओवादी नक्सल दंपत्ति ओगू सतवाजी उर्फ सुधाकर और उसकी पत्नी नीलिमा, जिसके सर पर कुल 1.25 करोड़ रुपए की इनामी राशि थी, अपने फिजूल की लड़ाई से तंग आकर आत्मसमर्पण कर दिया। नोटबंदी माओवादियों के लिए भयंकर रहा, क्योंकि उनके नकदी भंडार बेकार हो गए, जबकि दूसरी ओर पुलिस की आक्रामक कार्यवाही जारी रही। माओवादी हारती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों सरकार के खिलाफ और आदिवासियों के। जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, उनका ही समर्थन खो रहे हैं। बिस्बो की शायरी, जब विकास है बन रहा जनता का हथियार, माओवादी खो रहे अब अपना आधार। आदिवासी और पुलिस दोनों का गठजोड़, उनके मंसूबों को अब खूब रहा है तोड़। आदिवासी क्षेत्र में अब विकास हो खूब, बिस्बो कहता तभी वहाँ निडर खिलेगी धूप। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो हिंदी चैनल को और साइड के इस बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट